अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, तलस्मात का लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। तलस्मात के हरूफ पूरे पूरे लिखने होते हैं। आप जहाँ से शुरू कर दो, लेकिन जिस तरीके से तलस्म लिखना होता है, ख़ास आप उसी तरीके से तलस्म लिखा करें। बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई ये मैसेज करते रहते हैं कि हम तलस्म कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें। आपने तलस्मात जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरीके से और उसी तरह इसकी फिलिंग करनी है और तलस्म को कंप्लीट व मुकम्मल करना है। तलस्म का लिखना और निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। तलस्मात लिखते वक्त आप लोगों ने तवज्जो का ज़रूर ख़्याल रखना है। तवज्जो से लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि तलस्मात लिखते वक्त आपका दिमाग यहाँ वहाँ न भटके और आपका पूरी पूरी तवज्जो तलस्म के लिखने में और अपना मतलब निकालने में होना चाहिए। अगर आप मोहब्बत का काम करना चाहो तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी की पूरी तवज्जो इसमें हो कि मैं अपना मोहब्बत का काम निकाल रहा हूँ और मेरा मतलूब मेरे पास हाजिर हो रहा है। इसी तरीके से जो भी तलस्म लिखना हो, जो भी अमल करना हो, चाहे वो चिलकशी हो, ज़िक्र व अस्कार हो, उसमें अपने तवज्जो का बहुत ही बड़ा ख़्याल रखना है। तरीक़त से अगर आप लोग वाकिफ़ हो या कभी आप लोगों ने तरीक़त का नाम सुना हो, तरीक़त का सबसे पहला स्टेप और सबसे मज़बूत और अवलीन अंसर तवज्जो का बनना होता है। जब आप तवज्जो बनाओ और आपका तवज्जो बन जाए और उसके बाद आप तवज्जो से काम करो, अगर आप आमिल न हो भी आपका कोई भी आमिल आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। अमलियात के मैदान में तवज्जो का बहुत ही बड़ा अमलो दखल होता है। कोशिश कीजिएगा कि तवज्जो अपना बराबर कीजिएगा और तवज्जो के जो मशक़ें होती हैं वो भी साथ में कीजिएगा, क्योंकि तवज्जो में इतना पावर होता है कि उससे कोई आमिल मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपका तवज्जो मज़बूत ना हो और अमलियात करते वक़्त आपका तवज्जो यहाँ वहाँ भटके तो आपके अमल में इतना मज़बूती और ताकत नहीं होता। दूसरी बात है इजाज़त आम है। मैंने हर अमल का इजाज़त आम किया है। हर कोई लिख सकता है। जो भी बहन भाई लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। किसी भी टाइम आप लोग लिख सकते हो। घर में बैठे बिठाए आप लोगों को इजाज़त है। कोई भी अमल अगर आप लोग करना चाहो आप लोग इजाज़त के साथ लिख सकते हो। इजाज़त आम करने का मतलब ये है कि जो बहन भाई इजाज़त लेने के चक्कर में हों और वो कमेंटें करे, कॉल करे, मैसेजें करे, उससे अच्छा है कि उसका इजाज़त मैंने आम किया है और कोई भी बहन भाई आसानी से घर में बैठ के लिख सकता है। नाज़रीन इकराम, ये अमल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बहुत ही बेहतरीन व ज़बरदस्त अमल है। ये ताहा और यासीन के मोकिलीन और अवानों पर बनाया गया है। साथ में इलाहा, अल्लाहु और आप लोगों को हु का जो अल्फाज दिखाई दे रहा है उसके अवान और मोकिलीन भी इस पर मुश्तमिल है। ये अमल ख़ास कर पैसों की बंदिश के लिए है। अगर आप पर पैसों की बंदिश लगा दी गई हो और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हों, पैसा आपके हाथ आ नहीं रहा हो, और बहुत से जगह में मैंने ये देखा है कि पैसे आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं, पता नहीं जाता लग जाता कि पैसे कहाँ गए। बीमारियां बढ़ जाती हैं, हर दिन नए नए बीमारियां आती है। उस बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस अमल को किया जाता है। या अगर आप चाहते हो कि आपके कारोबार में बरकत हो, लोग आपकी तरफ राग़िब हो, पैसों का रेल पैल हो, पैसे बहुत आए आपके पास, तो आपने इस अमल को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना है। इस अमल की करने के बाद अल्लाह पाक के फजल व करम से आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये यासीन मुबारक का, तहा मुबारक का और अल्लाहू के इसम का मोकिलीन और आवानों का नक्श है। ये बहुत ही ताकतवर व ज़बरदस्त नक्श है। गर्ज़ ये कि अगर आप चाहते हो कि मुझ पर पैसों की बारिश हो और पैसे मुझ पर आशिक हो और मेरे तरफ पैसों की बारिश हो, तो आप इस अमल को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
اگر آپ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے تو آپ اس نقش کی فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ فوٹو کاپی استعمال کرنے کے لیے نقش کے آخر میں میں نے ایک چھوٹا سا اسپیس، ایک چھوٹا سا گیپ رکھا ہے جس میں کوئی نام و نمبر نہیں ہوتا، وہاں سے آپ لوگ فوٹو کاپی اور فوٹو پرنٹ لکھ سکتے ہو۔ کوشش کیجیے گا کہ اس عمل کو ہاتھ سے لکھیے گا، نیلے سیاہی و ارک گلاب سے اس عمل کو کریے گا۔ اگر زعفران ہو تو اور بھی بہترین بات ہے، اگر زعفران نہ ہو تو نیلے سیاہی و ارک گلاب سے لکھیے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جمعے کے دن بعد نماز فجر ظہرہ کے ساتھ میں آپ لوگوں نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ 2 عدد نقش لکھنے ہیں، ایک نقش لکھ کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر دکان، کارخانہ، فیکٹری ہو تو ایک نقش وہاں بھی لگا سکتے ہو، گھر میں بھی لگا سکتے ہو اور دیوار پر بھی آویزہ کر سکتے ہو۔ ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینا ہے، اور دوسرے نقش کو آپ لوگوں نے مکان، دکان، کارخانہ اور فیکٹری میں بھی لگا سکتے ہو۔ بہت ہی زبردست و مجرب عمل ہے۔ نقش لکھنے کے بعد دونوں نقوش کو 4 سفید کپڑے کا کور دے دینی ہے۔ اجازت عام ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، جو بھی بہن بھائی لکھنا چاہو آپ لوگ لکھ سکتے ہو، کوئی مشکل بات نہیں، آسان عمل ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیوز، یہ طلسمات یا یہ نقش آپ لوگوں کو کیسے لگے، یا اگر چینل میں کوئی کمی ہو، گلوبل عملیات کے چینل میں کوئی کمی ہو، کیونکہ گلوبل عملیات ایک کمیونٹی ہے، ہم سب کا کمیونٹی ہے، ہم سب سیکھنے سکھانے آتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا، اچھے کومنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، بہت سے بہن بھائی مصیبت زدہ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر گلوبل عملیات چینل کے ویڈیو ان تک پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہے، کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم نے خیر و بلائی پھیلانے کے لیے بنائی ہے، نہ کہ برائی و فساد پھیلانے کے لیے بنائی ہے۔ ناظرین کرام، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔